नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी दर्शकों को श्रीमन्नारायण आप सबको प्रकाश पर्व, दीपोत्सव पर्व जो कि 5 होते हैं, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, महालक्ष्मी पूजन और गोवर्धन पूजा और भैया दूज, इन त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में रिद्धि सिद्धियां, आरोग्य, हर प्रकार का वैभव, महालक्ष्मी का वास, माँ सरस्वती का वास आपके घरों में हो और वो जो लक्ष्मी है सद्बुद्धि का उपयोग कर करके संचय हो और स्थिर लक्ष्मी बने। यही कामनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अनेकों प्रश्न आ रहे हैं कि दीपावली में इस बार पूजन कब किया जाए और उसका मुहूर्त काल क्या है। उसमें सबसे सर्वप्रथम तो ये बता दें, 4 वर्ण हैं और उन वर्णों के अनुरूप ही त्योहार भी। पहला त्योहार श्रावणी है, फिर दूसरा त्योहार विजयादशमी है, तीसरा त्योहार महालक्ष्मी पूजन का दिन है और चौथा है होलिका दीपन। उन्हीं 4 त्योहारों, मुख्य त्योहारों में से महालक्ष्मी का भी यह दिन बड़ा सुंदर है और पूरे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का बड़ा महत्व है, सामाजिक तौर से भी और धार्मिक तौर से भी। सामाजिक दृष्टि से इस पर्व का महत्व इसलिए हो जाता है कि दीपावली आने से पूर्व लोग अपने घर द्वार की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। घर के अंदर का जो कूड़ा करकट है उसको साफ करते हैं। कहीं पर घर में टूट फूट हो गई हो तो उसका दोबारा निर्माण करते हैं। तो जिस प्रकार से रंग रोगन करने से उस मकान की आयु थोड़ा सा बढ़ती है और उसका सौंदर्य भी बढ़ता है। जब वर्षा ऋतु में अनेकों प्रकार से सिलन इत्यादि आ जाती है तो उस घर का परिमार्जन भी हो जाता है। तो सज्जनों, दीपावली के दिन धन संपत्ति की अधिष्ठात्री जो देवी हैं माँ भगवती महालक्ष्मी पूजा करने का विशेष विधान है। शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति दीपावली को दिन और रात जागरण करके लक्ष्मी पूजन करता है उसके घर में चिर लक्ष्मी का निवास होता है। और जो मनुष्य आलस्य और निद्रा में पड़कर दीपावली को यूं ही गवा देते हैं उसके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार से कि कार्तिक की अमावस्या को अर्धरात्रि में के समय लक्ष्मी महारानी सद्ग्रस्तों के घर में जहाँ तहाँ विचरण करती है। इसीलिए अपने घर को सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके दीपावली तथा दीपमालिकाएं जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, ऐसा कहा गया है। और दीपमालिकाओं को स्थायी पंक्ति रूप में करने से स्थायी लक्ष्मी का वहाँ महालक्ष्मी स्थायी रूप से उस घर में निवास करने लगती हैं। और विशेष तौर पर यह अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या जो है, तो उसमें प्रदोष काल से आधी रात रहने वाली अगर अमावस्या है तो वो श्रेष्ठ कही गई है। प्रदोष व्यापनी आधी रात तक न भी रहे तो उसमें प्रदोष व्यापनी दिवाली को मना लेना चाहिए, ये भी है। और अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार से घर में गणेश लक्ष्मी का पूजन करें, द्रव्य लक्ष्मी का पूजन करें और गन्ने पर से भी माँ लक्ष्मी का आवाहन कर उसमें पूजन करें। तो
इसी प्रकार कहीं पर विधान ये भी आता है कि थाली में 13-26 दीपों के मध्य तेल से प्रज्वलित करके 4 मुंह का एक दीपक भी हमको जलाना चाहिए। उन दीपों का पूजन करने के पश्चात मार्ग में या मुख्य दरवाज़ों पर, मुख्य स्थानों पर उन दीपों को रखना चाहिए। और जो चौमुखा दीपक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि वह रात भर जलता रहे, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने करनी चाहिए। तो सज्जनों, अब दीपमालिका का जो मुहूर्त का समय है वो आप लोगों के समक्ष बताता हूँ। वैसे तो दीपावली जो अमावस्या है, उस समय तिथि के अनुसार से अगर हम देखें तो 2:56 से वो प्रारंभ हो रही है और 2:45 से 44 से प्रारंभ हो रही है और दूसरे दिन 2:57 तक रह रही है। और स्वाति नक्षत्र में भी उस दिन नक्षत्र स्वाति है आज के दिन। तो उसमें कुछ समय है जिसमें हम माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। एक तो चौघड़िया के हिसाब से जिसको बताएं, उसमें चर नामक चौघड़िया में जो कि प्रारंभ हो रहा है 8:35 से लेकर के 22:15 तक। पहला मुहूर्त है कि 8:36 से 22:15 तक माँ भगवती का पूजन करें। दूसरा है कि जब वृषभ लग्न के समय में सायंकाल 5:35 से लेकर के 7:30 तक का दूसरा समय है सज्जनों। और इस वृषभ लग्न के समय में इसी समय प्रदोष काल भी है। तो रात्रि में भी 11:30 से लेकर के 24 यानी कि रात को 12:25 तक महानिशा काल है। तो इस समय भी हम लोग माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। और विशेष तौर पर सिंह लग्न में जो कि 11:59 से प्रारंभ होकर 2:18 तक रहता है, उस समय करा हुआ पूजन बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। तो ऐसे प्रायः देखा यह जाता है कि सभी लोग प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी का पूजन कर लेते हैं। तो ये उनका मुहूर्त है। तो वैसे महालक्ष्मी का जो इसी दिन पूजन करने में माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र के द्वारा ही नमस्कार इत्यादि समर्पण करना चाहिए। उस दिन देहली विनायक का भी पूजन करना चाहिए। और व्यापारी जो प्रतिष्ठान हैं, दीवारों पर श्री गणेशाय नमः लिख करके स्वस्तिक चिन्ह या शुभ और लाभ लिखना चाहिए। और उन्हीं शब्दों पर देहली विनायकाय नमः इस नाम मंत्र से गंधक पुष्प द्वारा पूजन करना चाहिए। और बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जो लेखनी है दावात, जिसको कहते हैं महाकाली का स्वरूप है, उनका पूजन करना चाहिए। श्री महाकाली नमः करके उनका पूजन करें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। काल के तुम जगन्मातर मसी रूपेण वर्तसे उत्पन्नांग त्वं च लोकानां व्यवहार प्रसिद्ध है। या कालिका रोगहरा सुगंधा भक्त समस्त व्यवहार दक्ष जनैर्जनानां भयहारिणी च सा लोकमाता मम सौख्यं ददातु। हे महाकालिका, आप मेरे सौख्य में वृद्धि करें, इस प्रकार का पूजन करें। फिर उसके बाद जो लेखनी कलम है उस पर एक मौली बांध लें और उस लेखनी का भी पूजन करें और उससे भी प्रार्थना करें। लेखनी निमित्तं पूर्वं ब्रह्मणां परमेष्टिनां लोकानां च हितार्थाय तस्मात्तां पूज्याम्य। हम लेखनिस्थाये दिव्ये नमः का पूजन करें। उसके पश्चात जो बही खाता इत्यादि हैं उसके लिए भी पूजन के लिए मंत्र कहा है। उसमें स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। एक थैली में हल्दी की 5 गांठें रखें, उसमें कमलगट्टा रख लें, अक्षत रख लें, दुर्वा द्रव्य रख करके उसकी एक गांठ बना लें। उसमें सरस्वती का आवाहन करें। श्री वीणा पुस्तक धारणी श्री सरस्वती नमः इस मंत्र से भी आप कर सकते हैं। तो अनेक ध्यान है सरस्वती के, उनका पूजन करें। और आज के दिन कुबेर जी का भी पूजन करें।
यानी कि जहाँ कुबेर का भंडार जहाँ कहते हैं, जहाँ आप धन को संचय करके रखते हैं, गुल्लक इत्यादि या तिजोरी जिसको कहते हैं, वहाँ भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं।